प्रदीप सर आपके पास आते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि हमने बजट से पहले विशलिस्ट पर बात की थी। आपने कहा था कि विशलिस्ट वही है जो बीते कई सालों से है। इस बार उम्मीद थी, लेकिन इस बार उस विशलिस्ट पर तो निराशा हाथ लगी, लेकिन उसके बदले वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट के फाउंडेशन को मजबूत करने वाले कई ऐलान किए हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? तो दीपक जी नमस्कार। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो बजट था इसमें अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट के लिए वहां पर डायरेक्टली कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट और पूरे कहीं ना कहीं देश के इकोसिस्टम पर जो इम्पैक्ट करता है। आप ये देखिए, जो 7 लाख रुपए का जो सैलरी का अमाउंट था उसको बढ़ाकर जो 12 लाख रुपए तक निल रेट ऑफ डिडक्शन किया है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा 12 लाख रुपए तक की इनकम पर। वो मुझे लगता है एक मास्टर स्ट्रोक रहा है इस बजट का, जिसने जितने भी ऐसी एरिया जहाँ पे स्पेंडिंग हो सकती है उन सबके अंदर एक अच्छी खासी उम्मीद जगाई है। मैं रियल एस्टेट को बिलोंग करता हूं, तो मुझे लगता है कि एक आप कॉमन मैन के नजरिए से समझिए कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और उनकी हाउस होल्ड इनकम 24 लाख रुपए है, तो वो लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक का मकान आराम से खरीद सकते हैं, जिसके अंदर उनका जो होम लोन है वो 1 करोड़ रुपए का आराम से अप्रूव हो सकता है, जिसके अंदर उनकी लगभग 14 हजार रुपये ईएमआई पर मंथ की जो ईएमआई वो पे करेंगे उसके अंदर वो पैसा उनका लग सकता है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। आप ये देखिए कि किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जरूरी होता है कि डायरेक्ट उसकी जेब में क्या पैसा बच रहा है। और ये जो बजट का जो मास्टर स्ट्रोक रहा, इसने कहीं ना कहीं मुझे बहुत बूस्ट दिया। और एक दो चीजें जो इसके अंदर एक 1 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है जो 9 सिटीज के लिए अलोकेशन किया गया है, जिसके अंदर जो हमारी सिटीज हैं उनको आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो। थोड़ा सा जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी की जब बात करते हैं तो वैसी सिटीज होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और बेहतर इंफ्रा करने के लिए, बेहतर बेटरमेंट बेटर लाइफ करने के लिए एक 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का मॉडल बनाया गया है, जिसके अंदर पीपीपी मॉडल को भी अप्लाई किया जाएगा। हम्म। एंड एक जो स्वामी फंड है उसके अंदर लगभग 40 हजार घर, उनके लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपए का फंड एलोकेशन किया गया है। हम्म। वैसे तो अभी लगभग 5 लाख से भी ज्यादा ऐसे घर हैं जो इंस्टॉल्ड हैं, उनको पूरा होने की जरूरत है। लेकिन एक अच्छी एक पहल है, गवर्नमेंट की सेंसिटिविटी दिखाती है कि बिल्कुल। इसके अंदर जो लोगों को घर मिलने वाले हैं उनके हम्म। लिए उम्मीद बढ़ी है। तो नटचल मुझे अच्छा लगा बजट के अंदर। ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं लगा कि हम्म। जिसके ऊपर मुझे लगे कि कुछ कमेंट किया जाए। प्रदीप सर, जैसा कि हमने हर बजट में देखा कि रियल एस्टेट को कुछ मिले न मिले, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पर कुछ ऐलान तो होते ही थे, लेकिन इस बार तो सस्ते घरों का पूरा चैप्टर ही साफ हो गया। जिक्र तक नहीं हुआ। क्या सस्ते घरों से फोकस हट रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि अफोर्डेबल हाउसिंग से फोकस हट रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है बिना अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई के इस देश में, जब हम इस देश को विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा, तो इसका मतलब होगा हर परिवार के पास एक घर होगा। और वो घर अफोर्डेबल हाउसिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो मैं नहीं मान सकता कि उनका फोकस हट रहा है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक ये पॉइंट मिसिंग मान रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे गवर्नमेंट को कोई इम्पैक्ट नहीं था। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में, जैसे हम पहले भी जो प्री बजट भी डिस्कशन करते रहे, जो प्राइस ब्रैकेट है, जो अभी डेफिनेशन 45 लाख दी गई है, मार्केट में प्राइजेस काफी ज्यादा चेंज हो गए और उसको बढ़ाकर अगर 75 लाख से 1 करोड़ रुपए किया जाता तो उससे गवर्नमेंट को कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला था। वो रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स था। लेकिन यानी मुझे लगता है ये पॉइंट कहीं ना कहीं मिस हुआ है। एंड अगर इसे किसी भी दूसरे तरीके से फिर से किसी तरीके से अनाउंसमेंट कर पाएंगे तो इट वुड बी बेटर। अदरवाइज आप देखिए, सप्लाई पहले ही अफोर्डेबल हाउसिंग की काफी ज्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि लैंड प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है। और दूसरा, जो 45 लाख रुपए की जो डेफिनेशन अफोर्डेबल हाउसिंग की दी गई है, उसके अंदर आज मेट्रो सिटीज या उनके सबब में, मेट्रो सिटीज की तो भूल ही जाइए, उनके सबब के अंदर भी जो घर मिलना है वो इम्पॉसिबल हो चुका है। तो ऐसे में सप्लाई नहीं होगी तो आप ये मान के चलिए अनरेगुलराइज कॉलोनीज हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा बनेंगी।
और जो एक कॉमन मैन है वो कहीं ना कहीं रेंटेड घरों में ही रहता रहेगा। हम्म। ये मुझे लगता है एक कहीं ना कहीं ट्रबलमेटिक एरिया है, हम्म। और ये गवर्नमेंट को किसी आने वाले वक्त में एड्रेस करना ही होगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि ये बड़ी मिस्टेक थी। तो मैं, यानी मुझे लग रहा था कि इस बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कुछ आएगा, वो पॉइंट मुझे मिस लगता है।